हेलो माय लवली लवली स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं मुकुल, आपका टीचर, आपका मेंटर, आपका गाइड, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मैथ कोड पर। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत ही ज्यादा एक्सकल्टेंट होंगे, यानी कि आप बहुत ज्यादा खुश होंगे। तो इसी हैप्पीनेस के साथ हम शुरू करेंगे आज की क्लास। बच्चों, आज की क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है, बहुत उम्दा होने वाली है, बहुत ही मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज हम बहुत सारे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सएस 2.4 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, एक्सएस 2.3, 2.2, 2.1 उसकी इंट्रोडक्शन हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जाकर लिंक को करिए क्लिक, और हीरोस फॉर्मूला भी है उसके साथ। तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 में बोला यूज सूटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब इस क्वेश्चन में कुछ आइडेंटिटीज लगेंगी, मैं तुम्हें उस आइडेंटिटीज के बारे पहले ही बता दूंगा कि क्या क्या यूज होगा। एक आइडेंटिटी होती है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये इसमें यूज करेंगे, जो कि होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, यानी कि पहली चीज। एंड द अदर वन इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन के साथ साथ समझाऊंगा कि कौन सी आइडेंटिटी कहां पे लग रही है, कैसे उसको हम पहचानते हैं। जरा मेरे साथ बने रहिएगा थोड़ी देर। अब क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में जैसे कि ये है x सेम, ये अलग टर्म, ये अलग टर्म, यानी कि ये है a, ये आपका b, यानी कि यहां पे आइडेंटिटी लगेगी पहली वाली x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, जो कि होता है x का स्क्वायर प्लस a प्लस b मल्टीप्लाई बाय x प्लस a मल्टीप्लाई बाय b। ये x अगर सेम और फिर ये दो नंबर्स अलग अलग, तो आइडेंटिटी लगती है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 4 प्लस 10 14, 14 इंटू एक्स एंड 4 10 जा 40, तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, आपकी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये बना पॉलिनोमियल। आइडेंटिटी को सॉल्व करके बस आपको पहचानना है, असली पहचान कर ली तो सक्सेस आपको मिल गई। पहचानना बहुत जरूरी है, मेरी बात का ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं, बी पार्ट ये x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। अब थोड़ी सी वेरिएशन क्या कर दी उन्होंने, x तो उन्होंने सेम कर दिया, a और b भी डाल दिया, बस यहां पे एक साइन डाल दिया नेगेटिव का। अब मेरे प्यारे बच्चों को मैं नहीं चाहता प्रॉब्लम में डालने का, मैं नहीं चाहता उनको ढेर सारी आइडेंटिटीज लर्न करवाने का। तो क्या करेंगे, हम प्लस वाली आइडेंटिटी के साथ ही स्टार्ट करेंगे। x का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस b, अब b वॉज माइनस 10 तो मैंने माइनस 10 डाल दिया, इंटू एक्स प्लस a मल्टीप्लाई बाय b। अगर नेगेटिव साइन के साथ कैरी हो रहा है तो हम नेगेटिव साइन डालेंगे, अगर नहीं है तो पॉजिटिव साइन के साथ चलते रहेंगे। पर हम डीड बन के एक आइडेंटिटी याद करेंगे कि पॉजिटिव की आइडेंटिटी याद करेंगे, और अगर b या a में से कोई भी नेगेटिव है तो उसके साथ नेगेटिव का साइन डाल देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 8 प्लस माइनस माइनस इंटू एक्स प्लस 8 इंटू माइनस 10 इज माइनस 80। अब नेक्स्ट स्टेप में 8 माइनस 10 इज माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, और माइनस 2x इंटू प्लस इज माइनस 2x एंड प्लस माइनस माइनस, तो ये बन गया आपका 80। देखा, एक आइडेंटिटी याद करो और उसी के साथ बाकी सॉल्यूशंस निकालो। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना, अगर साइन नेगेटिव का है तो नेगेटिव के साथ चलने देना है। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट में फिर से। अब यहां पे थोड़ी मॉडिफिकेशन है, उन्होंने x को 3x कर दिया, है दोनों सेम, 3x कुछ भी रख लो, है सेम ही। यहां पे a की जगह डाल दिया 4, यहां पे b की जगह डाल दिया -5। मेरी बात ध्यान सुनना, अब x है सेम ही, सिर्फ उन्होंने क्या लिखा है, यहाँ पे 3x, यहाँ पे 3x, सेम चीज है। ये a ये b, बस अब ये b है नेगेटिव में, सेम आइडेंटिटी। x की जगह पे 3x का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्टार्ट्स a प्लस b, ब्रैकेट में अब आएगा 3x। अब यहां पे गलती मत करना, यहां पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, x लिख देंगे, यहां पे 3x आएगा क्योंकि ये टर्म यहां पे आती है, प्लस a मल्टीप्लाई बाय b। सिंप्लीफाई करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, याद रखना अल्फाबेट का भी स्क्वायर होना है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट टर्म का भी स्क्वायर होना है, प्लस 4 प्लस माइनस माइनस इंटू 3x प्लस 4 इंटू माइनस 5 माइनस 20। फिर से नेक्स्ट स्टेप पे सिंप्लीफाई करते हैं, 9x स्क्वायर एज इट इज, 4 माइनस 5 माइनस 1 इंटू 3x माइनस 3x इंटू प्लस माइनस 3x, और ये प्लस माइनस माइनस। आइडेंटिटी एक ही लर्न करनी है, बस साइन का आपको ध्यान रखना है, प्लस माइनस कहां पे आ रहा है, उसी तरह से हम इसको कंटिन्यूसली डाली जाएंगे।
अब ये क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से देखना, यहाँ पे आपका ये सेम है और ये भी सेम है। अभी तक जो तुमने थ्री पार्ट्स करे ना, उनमें ये तो सेम था पर ये डिफरेंट था, ये डिफरेंट था। अब यहाँ पे ये भी सेम है दोनों, जो कि ऊपर जैसा ही है, पर ये भी सेम है। इसका मतलब है अब आइडेंटिटी आ रही है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मल्टीप्लीकेशन में तुम प्लस आगे रख लो, माइनस आगे रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब तुम्हारा a यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर, ये आपका a है, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 3 बाय 2 का स्क्वायर 9/4। तो ये इसका आंसर आया y पावर 4 माइनस 9/4, क्योंकि यहाँ पे a मैच हो गया और b भी मैच हो गया। चलते हैं ई पार्ट पे। अब बी पार्ट में अगेन a सेम और बाई चांस b आ गया सेम, b आपका है सेम, तो आइडेंटिटी आएगी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। याद रखना वेरिएबल मतलब कि नंबर का भी आपको स्क्वायर करना है और अल्फाबेट का भी स्क्वायर करना है। अगर 2x का होल स्क्वायर है तो 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3y का है तो 9y स्क्वायर। आप इसे देखें, ये था क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट, जिसमें हमने पहले पार्ट फर्स्ट 3 पार्ट्स में ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करी, अगर नेगेटिव का साइन था तो नेगेटिव चला दिया, और अगले 2 पार्ट्स में ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आप एक बार देखें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन आता है, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। कहते तो हैं कि प्रोडक्ट्स निकालो पर डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी नहीं करना, इनडायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है। अब इनडायरेक्टली का मतलब क्या, इधर आइडेंटिटीज अप्लाई करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इनके प्रोडक्ट्स निकालेंगे। सीधा सीधा नहीं करना है, उल्टा उल्टा करना है, आइडेंटिटीज लगा के। सीधी मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी है, ऐसे तो तुम आंसर निकाल लोगे, पर हम आइडेंटिटीज लगा के करेंगे। अब आइडेंटिटीज लगाने से पहले तुम्हें आइडेंटिटीज की पहचान करनी है कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है। ऐसे नहीं आइडेंटिटी लगा लेंगे, पहले हम पहचान करेंगे। जैसे 103 इंटू 107 है, मैं तुम्हें बताता हूँ ये कैसे पहचान होती है। क्या करते हैं, 103 को लिखते हैं 100 प्लस 3 और 107 को लिख लिया 100 प्लस 7, ठीक है। 103 को लिख लिया 100 प्लस 3, 107 को लिख लिया 100 प्लस 7। अब हुआ क्या, ये आइडेंटिटी बन गई x प्लस ए मल्टीप्लाई x प्लस बी। इस तरह से तुम्हें आइडेंटिटीज ब्रेक करके उसको पहचानना है। अब x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की आइडेंटिटी क्या थी, x का स्क्वायर प्लस, अच्छा मैं यहां लिख देता हूं इजी रहेगा, x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब a की जगह आया 3, b की जगह आया 7 इंटू एक्स अगेन यानी कि 100 प्लस a मल्टीप्लाई बाई बी, a की जगह 3 b की जगह पे 7। अब 100 का स्क्वायर आया 10,000 प्लस 3 7 प्लस 3 प्लस 7 10 इंटू 100 अगेन प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 7 21। तो 10,000 प्लस 1000 क्योंकि 10 इंटू 100 इज 1000 प्लस 21। अब इसको ऐड कर लो, 10,000 प्लस 1,000 11,000, 11,000 प्लस 21 इज 11,021। डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली मल्टीप्लाई करके इसको हमने फाइंड आउट कर लिया। बस आइडेंटिटी की पहचान करनी है, पहचान कर लो, तुम्हारा काम हो गया। अब चलते हैं आगे, 95 मल्टीप्लाई बाय 96। अब तुम्हारी मर्जी, तुमने इसको 90 प्लस 5 लिखना है, 90 प्लस 6 लिखना है। इजी, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ इजी कैसे कर सकते हैं। मैं 95 को लिख रहा हूँ 100 माइनस 5 और 96 को लिख रहा हूँ 100 माइनस 4, क्योंकि मुझे पता है जब 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। 90 का स्क्वायर करने पे 8100 वो भी हो जाएगा, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कैसे करना है इसको सुनना, ये बन गया अगेन x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। बस यहाँ पे अब तुम्हारा a और b दोनों नेगेटिव में है, तो आइडेंटिटी में भी नेगेटिव में डालेंगे। अब वो कैसे, x का स्क्वायर होता है यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a आपका -5 b आपका -4 इंटू x कितना आपका 100 प्लस a इंटू बी, ये आ गया आपका ऐसे। 100 का स्क्वायर अगेन 10,000 प्लस -5 प्लस माइनस माइनस इंटू 100 प्लस माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20। अब ये आया 10,000
-5 -4 -9 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्लस हो गया प्लस 10,000 -9 इंटू 100 -900 प्लस 20। अब 10,000 में से 900 माइनस करे तो आया 9100 और 9100 में 20 ऐड करे तो आंसर आया 9120। बस 3-4 स्टेप्स बन जाते हैं पर आंसर आपका इजीली निकल आता है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है, ये काम है। अब चलते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे जिसमें बोला है 100 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाई 96। अब इसका भी एक इलाज बताता हूँ। 100 इंटू 4 को लिख लिया 100 प्लस 4, 96 को लिख लिया 100 माइनस 4। मेरी बात ध्यान सुनना, 104 को लिख लिया 100 प्लस 4 और 96 को लिख लिया 100 माइनस 4। अब ये बन गया आपका a प्लस बी और ये बन गया आपका a माइनस बी। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमने पढ़ा था, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a की जगह आ गया आपका 100 और b की जगह आ गया आपका 4, तो 100 का स्क्वायर 10,000 और 4 का स्क्वायर 16 और 10,000 में से माइनस करोगे 16 तो आंसर आएगा 9984। सो बच्चों आज की क्लास में हमने एक तरह की आइडेंटिटीज पढ़ी, दैट वाज x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी एंड a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यही दो क्वेश्चंस मैंने तुम्हें इसलिए करवाए ताकि आइडेंटिटीज एक जैसी रहे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट तरह की आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए आप ये रिवाइज करें एंड टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय।